नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। अमेरिका, बहुत सारी चर्चाएं हमने देश में बहुत सारे देशों के विषय में की होंगी। एक जो इस समय की परिस्थिति है वो परिस्थिति ये है कि क्या अमेरिका का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लॉ या जो उनका डिफेंस एक्ट है वो संसार में कोरोना का इलाज करने से रोक रहा है क्या? इसको बड़ी गंभीरता से समझने की हम सबको आवश्यकता है। अगर हम उसको गंभीरता से समझेंगे तो आज कोरोना के संकट के दौरान वैक्सीन सप्लाई की पूरी प्रक्रिया को समझ पाएंगे, कानूनन क्या चलता है और अमेरिका का बाइडेन प्रशासन इस समय किस स्थिति में है और क्या करने की कोशिश कर रहा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या प्रयास कर रहे हैं। प्रयास कानूनन क्या कर रहे हैं, हम सबको मालूम होना ही चाहिए कि हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री डिप्लोमेटिक के साथ साथ कानूनी प्रक्रिया भी साथ में ही चलाते हैं और जब तक कानूनी प्रक्रिया वो चलाते हैं और इस स्तर पर चलाते हैं कि जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेसी के साथ कानून आए। भारत के प्रधानमंत्री ने अभी WTO में साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर एक पिटीशन डाली। पिटीशन डालने से मतलब है वहाँ एक एप्लीकेशन डाल लिया या उनको आग्रह किया और आग्रह ये किया है कि WTO से कि जो वैक्सीन है कोरोना की उस वैक्सीन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हटा लिया जाए, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के दायरे से उसको बाहर कर दिया जाए। वैश्विक आवश्यकता को समझते हुए, विश्व की आवश्यकता को समझते हुए, मानवता की आवश्यकता को समझते हुए ये जो अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको नहीं लगाना चाहिए। अब पहले समझने का प्रयास ये करेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। प्रॉपर्टी एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, दूसरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यानी कि राइट। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको दिखती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, पंखा है, फूल है और ज़मीन है, मकान है, जो भी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जहाँ पर कहते हैं वहाँ पर राइट होता है। किसी ने इन्वेंशन किया, किसी ने रिसर्च की है, उस रिसर्च के बाद उसने एक फॉर्मूला बनाया, उस फॉर्मूले पर जो राइट है कि उसको कोई भी फॉर्मूले के आधार पर मेडिसिन बनाए या सामान बनाए, लेकिन अनुमति मेरे से ले और मुझे उस बात की रॉयल्टी दे। अब जो वैक्सीन है कोरोना की वो चीन ने सबसे पहले बनाई, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चीन की उस कंपनी का हो गया, यानी कि उसने उस पर एक राइट ले लिया होगा। दूसरा, अमेरिका ने बनाई और ब्रिटेन ने बनाई। अमेरिका और ब्रिटेन ने जो वैक्सीनें बनाई हैं वो हमने भी वही लगाई हैं, पूरे विश्व ने मोस्टली वही लगाया है। हालांकि इस पर ट्रेड वार चल रहा है चीन और अमेरिका के बीच में। चीन लगातार कह रहा है कि हमारी वैक्सीन लगाइए, लेकिन चीन के खिलाफ जिस प्रकार बाइडेन प्रशासन ने माहौल देश संसार में बना दिया और मोदी सरकार से चीन का जो पंगा हो गया उसका परिणाम ये निकला कि चीन की वैक्सीन कोई लेने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिका वैक्सीन का सबसे बड़ा सप्लायर उभर कर आया है और ब्रिटेन, हालांकि अभी स्पुतनिक रशिया ने भी तैयार कर ली और हमारे यहाँ जो वैक्सीन बन रही है वो भी फाइनल स्टेज पर है। हो सकता है कि 2-4-5 दिन में उस पर सैंक्शन मिल जाए कि हाँ भाई ये जो है वो लगाई जा सकती है, जो हमारे यहाँ प्योर जिसका इन्वेंशन हो रहा है। अब अमेरिका और चीन के बीच में एक बड़ा ट्रेड वॉर है वैक्सीन को लेकर, यानी कि ये दोनों ही व्यापारी कंट्री हैं। इनमें भारत जैसी मानवता नहीं है। भारत एक मानवीय स्वभाव का देश है। भारत एक डिप्लोमेसी के साथ साथ सर्वे भवन्तु सुखना को लेकर चलने वाला देश है। सर्वे भवन्तु सुखना से मतलब है सारा संसार सुखी रहे और सारा संसार जो है वो उसको कोई रोग ना हो। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी की भी काया को कोई कष्ट ना हो। अब किसी की काया को कष्ट ना हो का मतलब ये हो गया कि अगर हमने वैक्सीन को लेकर इन्वेंशन किया होता या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारत के पास होता तो शायद आज हम पूरे विश्व को वो सप्लाई कर रहे होते।
अब इन दो चीजों को कंफ्यूजन दूर करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग कहेंगे कि भारत में तो कोवैक्सीन या दूसरी वैक्सीन भारत में ही बन रही है। नहीं, भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और वैक्सीन निर्माण में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कंट्री भारत है। ये मोदी जी ने आने के बाद वैक्सीन के मामले में भी और बाकी चीजों में भी आत्मनिर्भर बना दिया। इसीलिए फार्मास्यूटिकल कंपनियों को मोदी सरकार ने बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया। लेकिन ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां केवल मैन्युफैक्चरर हैं, ये उसके इन्वेंटर नहीं है। इन्वेंटर अमेरिका की कंपनियां हैं या चीन की कंपनी है, ब्रिटेन की कंपनी है जिसने उसको इजाद किया। उनसे हम फॉर्मूला लेंगे, रॉ मटेरियल जो वैक्सीन में इस्तेमाल किया जा रहा है वो देंगे, हम यहां पर भारत में उसको असेंबल करके उसकी वैक्सीनेशन बना देंगे। हमारे यहाँ के सीरम इंस्टीट्यूट वगैरह उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं और बहुत सारी कंपनियां प्रोडक्शन कर रही हैं, लेकिन हमको इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट अमेरिका से या ब्रिटेन से खरीदना होता है। खासतौर से हम जो वैक्सीन बना रहे हैं उसका राइट हमें अमेरिका से खरीदना होता है। मोदी जी ने WTO में यह कहा कि इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से हटा देना चाहिए। कॉम्पनसेशन का मामला जहां तक बनता है, कंपनियों को कॉम्पनसेशन देकर पूरे विश्व में इसका उत्पादन शुरू कर देना चाहिए। जो संसार में इसका उत्पादन करना चाहे वो इसका उत्पादन करे, इंटेलेक्चुअली उनसे राइट न खरीदे या खरीदने का नौबत ना आए। उनको एक साथ कॉम्पनसेट कर दिए मानवता के पक्ष में, विश्व को बचाने की प्रक्रिया में। जब हमने वो वहां पर कैंपेन शुरू की तो सबसे पहले जिसका नाम आएगा वो बाइडेन का आएगा। जो बाइडेन के ऊपर ये प्रेशर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि भारत ने जो मुहिम छेड़ी उसके पीछे संसार के लगभग 100 देशों ने उसका समर्थन कर दिया। 100 कंट्रीज ने समर्थन कर दिया। लेकिन जिसने फॉर्मूला इजाद किया, चाहे वो ब्रिटेन हो या अमेरिका हो, उसको अपने यहां कानून बदलना पड़ेगा। नहीं, कंपनी तो प्रॉफिट ले रही है जिसने उनका इन्वेंशन किया, कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए। कंपनी आपको देने वाली नहीं है जब तक उसको उसका राइट का पैसा नहीं दे देंगे, आप उसके फॉर्मूले का पैसा नहीं दे देंगे। इसलिए बाइडेन प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो मोदी के साथ खड़े हो जाएं। कई डेमोक्रेट्स ने उनको चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर उनको कहा कि भारत जिसको जो कैंपेन चला रहा है या मोदी सरकार जो कैंपेन चला रही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के दायरे से उसको बाहर कर दिया जाए, उसमें बाइडेन प्रशासन को उनका साथ देना चाहिए और विश्व में कहीं भी वैक्सीन का बने उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बाहर रख देना चाहिए। वहीं उल्टा रिपब्लिकन ने भी चिट्ठी लिख डाली। उन्होंने कहा इससे अमेरिका का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और अमेरिका तो ऐसा कंट्री है जो केवल प्रॉफिट के दम पर चलता है। अब समझिए कि अमेरिका का निर्माण कैसे हुआ, तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका उसको ढील देगा या नहीं देगा। डिप्लोमेटिकली तो दे सकता है, लेकिन बाकी वो ढील देगा कि नहीं देगा, ऐसे समझते हैं। अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जिसको गुलामों से पटा गया था। जब स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस इन्होंने अमेरिका की लैंड पर कब्जा किया तो आदिवासी क्षेत्र रहा होगा, ये वहां खनन करने के लिए गए थे और खनन करने के दौरान इन्होंने वहां पूरे विश्व में जहां जहां इनका शासन था, जहां जहां जिन देशों को गुलाम बना के रखा था, वहां से ये लोग दासों को उठाकर वहां ले गए और उनसे काम करवाया। भारत की भी एक बड़ी संख्या है जो वहां पर गई। अब अमेरिका का निर्माण इकोनॉमिकली धन पैदा करने के लिए हुआ, तो जो भी वहां डेवलप हुआ उसके बीच में मारामारी धन की थी। तो अमेरिका का जो मेन थॉट है वो है पैसा कहां से आएगा। रिलीजन उसका मेन थॉट नहीं है, मानवता उसका मेन थॉट नहीं है। उसका जो मेन पॉलिसी है वो है धन कैसे आएगा। इसलिए चाहे बाइडेन बैठे और या फिर ट्रंप बैठे, वो लॉकडाउन वहां पर नहीं लगाने वाले। वह आदमी मर जाए, मरना उनको बर्दाश्त है, लेकिन वो लॉकडाउन नहीं लगाने वाले। क्यों नहीं लगाने वाले? क्योंकि वो इकोनॉमी के लिए बने हैं, वो मानवता के लिए नहीं बने हैं। कोशिश करेंगे उसी इकोनॉमी में कि बचा लें, लेकिन आप ये कहें कि भारत की तरह वो मानवता में आगे उतर जाएंगे, प्रोडक्शन पीछे छोड़ देंगे, ग्रोथ भी पीछे छोड़ देंगे, जीडीपी पीछे छोड़ देंगे, पूरे विश्व की तरफ देखना बंद कर देंगे, सर्वे भवन्तु सुखना
का फॉर्मूला लेते हुए हम आगे बढ़ जाएंगे और विश्व को निरामया कर देंगे, ऐसा अमेरिका की पॉलिसी नहीं है। इसलिए जो बाइडेन के पास जब बार बार भारत की सीरम इंस्टीट्यूट के लोगों ने भी लिखा और बहुत सारे लोगों ने, तो कह रहे मैं भारत की जो आवश्यकता है उनको मैं समझता हूं, सिंपैथी रखता हूं, और मैं फैसला करूंगा या मैं बात करूंगा या मैं बैठक बुलाऊंगा। लेकिन अभी तक उन्होंने, इतने दिन की कंपेन चल रही है, 4-5 दिन हो गए, अभी तक अमेरिका के बाइडेन से सीधा कम्युनिकेशन होने के बावजूद उसने ये नहीं कहा कि हम मानवता के साथ हैं। कह रहा भारत की आवश्यकताओं को मैं जानता हूं और इस समय भारत की आवश्यकता है। अब भारत सरकार ये कह रही कि हम मैन्युफैक्चरिंग तो कर देंगे, लेकिन आप हमें रॉ मटेरियल पर जो रिस्ट्रिक्शन है अमेरिका की सरकार की तरफ से, वो रिस्ट्रिक्शंस हटा लीजिए और हमको रॉ मटेरियल आने दीजिए, ताकि हम उस रॉ मटेरियल के आधार पर वैक्सीन को ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सकें और ज्यादा तेजी से स्पीड आउट कर सकें, पूरे विश्व को दे सकें। और दूसरी तरफ मोदी सरकार ये चाहती है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से वो बाहर हो जाए, लेकिन बाइडेन नहीं चाहते कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बाहर है। इसलिए डब्ल्यूटीओ में 100 भारत के साथ 100 कंट्रियों के होने के बावजूद, चूंकि चीन ने अपनी मेडिसिन बना रखी है, ब्रिटेन ने अपनी बना रखी है और अमेरिका ने अपनी बना रखी है, तो ये जो परमानेंट देश हैं यूएनओ के, ये सपोर्ट करने वाले नहीं है। और ये विश्व के चौधरी अपने आप को कहते हैं, ये सपोर्ट करने वाले नहीं है। और परिणाम उसका ये है कि पूरे विश्व को ये मरते देख सकते हैं, लेकिन धन को नहीं छोड़ सकते। मुझे याद आता है उन लोगों के विषय में जो ये कहते थे, अमेरिका के अंदर के लोग, उन्होंने वीडियोस मैंने जब उस समय कैंपेन चल रही थी और मैंने बाइडेन प्रशासन के लिए कहा था कि बाइडेन वैसे नहीं है जैसे ट्रंप है। ट्रंप में हार्डनेस के साथ साथ मानवता भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है और भारत के प्रति सिंपैथी भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। बाइडेन वैसे नहीं है। लेकिन भाई उस समय कैंपेन अमेरिका में रहने वाले भारतीय कर रहे थे कि बाइडेन बहुत अच्छे इंसान हैं और ट्रंप बड़े गड़बड़ आदमी हैं। क्योंकि H-1B वीज़ा कैंसिल होने की कगार लग रही थी। हर व्यक्ति अपना फार्मूला लेकर आता है। ट्रंप प्रशासन उस समय अमेरिका फर्स्ट का फार्मूला लेकर आया था। हालांकि भारत हर बार एग्जेम्प्ट रहा और भारत के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी भारतीयों को लगता था कि कहीं ऐसा ना हो मेरी जॉब चली जाए, क्योंकि नौकर तो भारत बेस्ट बनाता है और वो अमेरिका जैसे देशों को सप्लाई भी करता है। तो उन नौकरों का क्या, उनको ये ट्रंप रास नहीं आएगा। अब बाइडेन, जिसने मानवता इस समय शर्मसार की हुई है, कैसे शर्मसार की हुई है कि बाइडेन ने जो काम उसको तत्काल करना चाहिए, अगर भारत में वो वैक्सीन इजाद हो जाए तो शायद नरेंद्र मोदी सरकार ये संभव है कि वो ये कह दे कि नहीं, हम इस पर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का टैग हटाते हैं और भारत की जो मेडिसिन है वो पूरा विश्व बनाए और अपने यहाँ लगाए। मानवता को विश्व में बचाना जरूरी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। इसीलिए हमारे यहाँ जो मेडिसिन बनी और जो वैक्सीन तैयार हुई, हमने पूरे विश्व को सप्लाई किया। हमारे यहाँ भी मारामारी चल ही रही है। हालांकि जितनी कैपेसिटी है उतनी कैपेसिटी में सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि मेडिसिन या वैक्सीन पहुंचती रहे केंद्रों पर, और पहुंच रही है। अभी तक ईश्वर की कृपा है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा। लेकिन हमारी मैन्युफैक्चरिंग पूरे विश्व को वैक्सीन सप्लाई कर सकती है। शर्त यही है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से उसको बाहर कर दिया जाए। रॉ मटेरियल पर जो रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका ने लगा रखे हैं भारत के लिए, वो रिस्ट्रिक्शंस हटा लिए जाएं। चूंकि अमेरिका का निर्माण इकोनॉमी के लिए हुआ है, इसलिए बाइडेन उसी रास्ते पर चलते हुए उनको समझ में जल्दी आने वाला नहीं है, क्योंकि अरबों खरबों डॉलर का धन उनको पूरे विश्व से मिलने वाला है। अगर पूरे विश्व के 7.5 अरब से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगेगी तो वो सारी अमेरिका से जाएगी या ब्रिटेन से जाएगी और पूरे विश्व के लिए पूरे विश्व से उनके पास धन आएगा। अगर मैं 100 रुपए पर व्यक्ति की बात करूं 7.5 अरब में से, तो फिर अमेरिका के तो बल्ले बल्ले हैं। अमेरिका की इकोनॉमी कहां पहुंचने वाली है? सिर्फ फॉर्मूले के आधार पर। मेडिसिन तो हम ही तैयार करके दे रहे हैं। बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे खाड़ी का निर्माण मानवता के लिए नहीं हुआ। खाड़ी का जो निर्माण हुआ वो हुआ रिलीजन के लिए। रिलीजन के नाम पर पूरे विश्व पर कब्जा करना, संप्रदाय के नाम पर पूरे विश्व में सब कब्जा करना। और हमारा संप्रदाय ही श्रेष्ठ संप्रदाय है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे तो हम कब्जा कर लेंगे और तुमको मार डालेंगे।
ये उन्होंने फॉर्मूला निकाला था। तो उनका निर्माण हुआ रिलीजन पर, अमेरिका का निर्माण हुआ धन पर, और दूसरे देशों पर कब्जा करना डिप्लोमेटिकली, इस पर यूरोप का स्पेशलाइजेशन है। दूसरे देशों पर युद्ध करके, बेईमानी करके कब्जा कर लेना, वो चीन की स्पेशलाइजेशन है, आज के चीन की। भारत की स्पेशलाइजेशन मानवता में है। क्यों? क्योंकि अशोक जब बैठा तो विश्व का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली शासक होने के बावजूद वो मानवता के लिए काम करने लगा, और वो पिलर्स अपने गाड़ने लगा, ऐसे चलना चाहिए प्रशासन, जनता का भला ऐसे हो। ये भारत के मूल स्वभाव में है कि हम मानवता के लिए काम करते हैं, और यदि कोई मानवता के विरुद्ध काम करता है तो हम शस्त्र लेकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम आक्रांता ही क्यों ना हो। भारत पर मुस्लिम आक्रांताओं ने अगर हमले किए हैं, भारत में मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत के साथ गलत किया है, तो फिर भारत ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। आज भी वही द्वंद्व भारत में चल रहा है कि हम सहिष्णु तो हैं, हम ह्यूमन बीइंग तो हैं, हम संसार में मानवता बहाल तो करना चाहते हैं, लेकिन जो मानवता के दुश्मन हैं, चाहे वो रिलीजन के नाम से ही क्यों ना हो, उन दुश्मनों के खिलाफ हमने युद्ध लड़ना ही है। इसी कारण, इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के मामले में WTO में कैंपेन शुरू की है कि मानवता को अगर बहाल रखना है तो यह आवश्यक है कि इस वैक्सीन की जो फॉर्मूला है उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से बाहर कर देना चाहिए, और वो फॉर्मूला संसार भर को बता दो, ताकि संसार उस पर मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करे। ऐसा ना हो कि हम इजाद कर रहे हैं, आपसे तब तक लेकर बनाए नहीं तो हम इजाद कर रहे हैं, और हम इजाद करते करते लेट हो जाएं। या कोई भी कंट्री, सारे कंट्री इस समय इजाद तो कर ही नहीं, सब कंट्रियों की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो इन्वेंशन कर रही होगी, लेकिन जिनको सफलता मिल गई वो धन कमा रहे हैं। अब जो लोग भी उस पर रिसर्च कर रहे हैं, अगर ये फॉर्मूला सार्वजनिक हो जाए कि भाई ये उसका काट है, तो पूरे विश्व की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियां उसको बनाना शुरू कर देंगी, और वैक्सीनेशन का काम 1 से 2 महीने में खत्म हो जाएगा। मोदी सरकार उस पर इस समय कैंपेन चलाए हुए है, लेकिन बाइडन हाथ नहीं आ रहे हैं। ये अब भारत के वो लोग जो अमेरिका में रहते हैं और उनको लगता था कि बाइडन उनका माई बाप है, वो कैसे उसको कंट्रोल करेंगे या कैसे कन्विंस करेंगे, ये वो जाने। अगर ट्रंप रहे होते तो अब तक भारत सरकार, चूंकि ट्रंप की अच्छी मित्रता मोदी सरकार के साथ थी, तो अब तक शायद मोदी जी उनको कन्विंस कर चुके होते, और ये जो मेडिसिन है वो सार्वजनिक हो चुकी होती, और संसार में इस बीमारी का 50 से 70% निजात हो चुका होता। ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए मोदी सरकार इस समय लड़ रही है। आप सभी देश के लोग, संसार के लोग बाइडन प्रशासन के ऊपर ये प्रेशर बनाएं कि वो फॉर्मूले को सार्वजनिक करें। थैंक यू वेरी मच।